भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव बना हुआ है। दोनों देशों ने सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। इन सबके बीच समाचार एजेंसी ANI के हवाले से खबर के मुताबिक बॉर्डर पर हालात को सामान्य करने और बढ़े हुए तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के सीनियर मिलिट्री कमांडरों की हाई लेवल बैठक हुई है। दूसरी तरफ पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने कहा है कि ऐसा पहले भी होता रहा है, लिहाजा चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरे रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि भारतीय सेना हर तरह की स्थिति से निपटने में सक्षम है। देखिए, सीमा विवाद के ऊपर बातचीत चल रही है, ग्रुप बने हुए हैं, इसकी बातचीत करते हैं, सब कुछ इसके ऊपर चीज़ें ठीक तरह से आगे बढ़ रही हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो ज़मीन के ऊपर मार्किंग नहीं है, और इसलिए दोनों सेनाओं के बीच में, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के बीच में इस चीज़ का एक वो रहता है कि मेरा इलाका वहाँ तक है, हम कहते हैं हमारा इलाका वहाँ तक है। और इसलिए जब पेट्रोलिंग बढ़ती है गर्मियों के महीने में, आमना सामना होता है। कई बार ये स्थिति आई है जब वो कुछ चीन की सेनाएं कहती हैं जी वहाँ तक इलाका है, कुछ उन्होंने इकट्ठे कर लिए लोग, वहाँ पे आके कैंप बना लिया, फिर हम भी बनाते हैं। डोकलम के अंदर भी ऐसे ही हुआ। तो इसमें कोई नई चीज मैं नहीं देख रहा हूं। India in any case is not going to blink and it's not going to carry on brinkmanship. So that is the underlying factor which will make sure that we resolve the present crisis or what the incursions are in a peaceful manner. We have maintained peace and tranquility for very long, and it's in the interest of both India and China to ensure that peace and tranquility equilibrium continue. Firstly, face-offs are nothing new. They have been happening. And second thing we need to understand is when such face-offs occur, it takes time to diffuse the whole thing. The third thing that you need to understand is that Indian Army is a professional army. Okay? They can handle these situations. They have got the experience of handling them. They can handle these situations well on ground. That is the thing that we need to understand. इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक विष्णु प्रकाश जी जुड़ गए हैं। विष्णु प्रकाश जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इस समय भारत और चीन सीमा पर कैसे हालात हैं? देखिए, हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। एक तो ये जो टाइमिंग है, ये एक दुविधा वाली बात है, क्योंकि इस समय चीन कि दुनिया भर में साख कम है, हर तरह से प्रेशर है, और इस प्रेशर के दौरान आमतौर पर कोई देश क्या करेगा? वो देश ये करेगा कि मैं लोगों के, बाकी देशों के साथ दोस्ती बढ़ाऊं या टेंशन खत्म करूं। वो टेंशन बढ़ाएगा तो नहीं। तो ये एक बहुत सोची समझी मूव है, जहां तक जो मुझे दिखाई देता है, और ये कोई लोकलाइज नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड है। अब एक तो ये है, तो अगर अब इन्होंने ऐसी कोऑर्डिनेटेड मूव की है, और दूसरी तरफ शी जिनपिंग चाइना में कह रहे हैं कि युद्ध के लिए तैयार रहे आर्मी, ये नहीं कहा है उन्होंने भारत के खिलाफ, बिल्कुल नहीं कहा है। तो और वो एक अपने आप को बड़े सुदृढ़ नेता, बड़े नेशनलिस्ट नेता दिखाना चाहते हैं, तो वो एक चीज है। तो और तीसरी ये बात है कि जिस तरह से इन्होंने फैलाया है, एक जगह लोकलाइज नहीं है, 3-4 जगह पे हो रहा है, और ट्रूप बिल्डअप हो रही है, तो ये एक आसार अच्छे नहीं है। अब सवाल ये है कि ये किस तरह से सुलझाया जाए। अब तक तो ये था कि हमारे CBMs थे, और बॉर्डर पे आर्मी के लोग और डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत होकर सुलझाया जाता था। तो ऐसा ही हमारा प्रयास है, सफल हो जाए तो बहुत अच्छा है। पर ये है कि ये एक स्थिति ऐसी है जिसकी गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी जी, विष्णु प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कपिल काग जी जुड़ गए हैं। कपिल जी, आपका स्वागत है। सर, चीन और भारत में बार बार सीमा विवाद होता रहता है, इसकी जो असल वजह है ये आपके हिसाब से क्या है? देखिए, जब भी आप अपनी सीमाओं को डिलिनिएट नहीं करते हैं, धरती पे मार्क नहीं करते हैं, और
बॉर्डर को इशू को रिजॉल्व, बॉर्डर के मुद्दे को हल नहीं करते, रिजॉल्व नहीं करते, तब तक ये होता रहेगा। ये कोई नई बात नहीं है। हमने पिछले 10 साल से देखा हुआ है, कभी न्योमा में है, कभी वो चिराप में है, कभी पैंगोंग त्सो में है। ये पैंगोंग त्सो में जब आप देख रहे हैं आज, ये तो इतने सालों से चल रहा है। जब 1999 में कारगिल का युद्ध था, सब सेक्टर नॉर्थ में त्रिग हाइट्स में भी ऐसा काम हुआ था। 3 किलोमीटर वो अंदर घुस गए थे जीप ट्रैक बनाते जी। तो अब ये है कि इस वक्त स्थिति की मैं ये नहीं समझता हूँ कि स्थिति गंभीर है। नहीं है गंभीर। ना तो कोई छोटे युद्ध के कोई आसार नजर आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं नजर आते हैं कि अगर आपने एक दूसरे पे पत्थर मारते हैं या एक दूसरे के साथ दंगल जैसा करते हैं, कम से कम गोली तो नहीं लगाते ना एक दूसरे को। वो तो नया रूप दे देता। ये तो डायलॉग से कहीं ना कहीं ये जो बात, जो सीमा विवाद है, वो सुलझाने की कोशिश दोनों देशों की तरफ से होनी चाहिए और कहीं ना कहीं चिंता की भी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक की थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख शामिल हुए थे। सेना प्रमुख MM नरवाने ने प्रधानमंत्री मोदी को पूर्वी लद्दाख की सीमा के हालात के बारे में जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री के साथ बैठक से पहले सेना के आला अधिकारियों की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विस्तार से लद्दाख में पैंगोंग त्सो लेक, गलवान घाटी के हालात पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन की सीमाओं ने अपनी मौजूदगी और बढ़ाई है। अक्साई चीन इलाके में स्थिति गालवन घाटी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। भारत के मुताबिक गालवन घाटी के किनारे चीन की सेना के कुछ टेंट देखे गए। सामरिक तौर पर यह इलाका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिंजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। वहीं चीन का आरोप है कि भारत गालवन घाटी के पास रक्षा से जुड़े गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि बीती 5 मई को लद्दाख में पैंगोंग त्सो लेक झील के आसपास दोनों देशों के करीब 250 सैनिकों की झड़प हुई थी। बीती 9 मई को भी नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। वहीं लद्दाख में LAC के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर भी देखे गए थे, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग की थी। वहीं भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC है, जो दोनों के बीच सीमा की तरह काम करती है।